बेटन नेशनल मेमोरियल जो कि दिल्ली में स्थित है। आइए इसके अंदर आपको दिख चल रही है। यह बाबा साहब के बचपन की फ़ोटो को कलेक्ट करके एक वीडियो बनाया गया है जो प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ चलाया जा रहा है। यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे कि फ़ोटो तब की है जब बाबा साहब स्कूल जाते थे तो उन्हें पानी पीने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें मना कर दिया जाता था। जो आपकी स्क्रीन पर पेपर चल रहा है, बाबा साहब जब लिखना चालू किए थे मूक नायक, वह पेपर है। घटना तब की है जब बाबा साहब गायकवाड़ के शर्तानुसार उसके यहाँ ड्यूटी करने गए थे, लेकिन उनके साथ इतना ज़्यादा जाति भेदभाव हुआ करता था कि वो सयाजी बाग में अकेले आकर रोए थे और इस बात को सोचकर परेशान थे कि जब हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ इतना जाति। यह जो स्क्रीन पर दिख रहा है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पर बाबा साहब ने पढ़कर एक अच्छी सी डिग्री हासिल किया था बहुत ही कम समय में, जो कि इतना उसमें कोई कर नहीं पा रहा था। तब बाबा साहब ने उस समय इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख रहे हैं बाबा साहब की एक अच्छी सी मूर्ति बड़ी सी बनी है, विशाल सी, और बाबा साहब स्क्रीन पर प्रोजेक्टर द्वारा दिखाई दे रहा है कि बाबा साहब स्टेज पर भाषण दे रहे हैं किस प्रकार से। घटना देख रहे हैं यार, तब की बात है जब संविधान बाबा साहब जी ने तैयार कर। यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे कि बाबा साहब खुद जैसे यहाँ बोल रहे हैं, आप उनकी एक मूर्ति ऐसा बनाया गया है जैसे बाबा साहब स्वयं ही वहाँ हैं। यहाँ पर नीचे के फ्लोर में संविधान में कितने व्यक्ति थे, कितने हस्ताक्षर हुए हैं, पूरा वहाँ एक पूरा पत्थर के द्वारा लगाया गया है जो आप देख सकते हैं और फोटो वहाँ खींच सकते हैं। यह जो आपको पत्थर दिख रहा है, इस पर संविधान सभा के पूरे पर यानी 284 हस्ताक्षर होता है और संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया होता है तो बाबा साहब जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान थमा देते हैं। यह जो आपको भीड़ दिख रही है कोई नॉर्मल भीड़ नहीं थी। जब बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं अपने 5 लाख लोगों के साथ, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जी और उनके साथ 5 लाख लोग मिलकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म उस समय उस धर्म के लोगों को, यानी उस समय कई कास्ट बनी थी और उसी कास्ट में कुछ छोटी कास्ट वालों को पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। लेकिन किसी प्रकार बाबा साहब पढ़ते हैं और उन्होंने अंततः यह निश्चय कर दिया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म भले लिया हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मैं हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लूँगा। अंततः बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ 5 लाख लोग उनके साथ अपनाते हैं और हिंदू धर्म छोड़ने का कोई अलग कारण नहीं था। यही कारण था कि जब हिंदू धर्म में सभी जातियों को अलग अलग बांटा गया है, लेकिन फिर भी सभी जातियों को, सभी वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, सभी बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन उस समय उसी हिंदू धर्म के लोग और उसी हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर। यह जो आप लोगों को मैं यह चित्र दिखा रहा हूँ, यह बहुत दुखद चित्र है क्योंकि यह 6 दिसंबर 1956 का दृश्य है, जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं, हमारे बीच से गुजर जाते हैं, बाबा साहब का निधन हो जाता है। तब की यह फ़ोटो वीडियो जो भी है, मतलब वहाँ संग्रहालय में दिखाया गया है, वह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाबा साहब जब ख़त्म होते हैं तो दिल्ली के यहीं पर ख़त्म हुए थे, लेकिन उनका जन्मभूमि मुंबई थी, इसी वजह से उन्हें वहाँ ले जाया जाता है और उनका बौद्ध धर्म के अनुसार दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ के लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है, यह बात रियल भी है, कि जब बाबा साहब ख़त्म होते हैं तो उनके अंतिम 4 दिन यहीं बीते थे। इसीलिए उनके उस यादगार पल को जीवित रखने के लिए यहाँ की सरकार ने बाबा साहब नेशनल मेमोरियल बनवाती है और वहाँ बाबा साहब की पूरी यादों को यहाँ एक कमरे में, एक संग्रहालय में संग्रहित करती है और जो भी पर्यटक लोग जाते हैं उन्हें दिखाती है। यहाँ की